We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हूती बागियों के बीच आज हाहाकार मचा है। कहां इजराइल को टारगेट करने चले थे, इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर हूतियों में ही हड़कंप मचा दिया। सबसे अहम बात यह है कि यह हमला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग से ठीक पहले किया गया है। क्या नेतन्याहू इस हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को सीधा संदेश देना चाहते हैं? क्या नेतन्याहू यमन को टारगेट पर तेहरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगला नंबर उसका ही होगा? इजराइल ने बीती रात यमन पर ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि इस हमले में हूतियों के 60 से ज्यादा अहम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में हूती मिलिशिया के कब्जे वाले 3 अहम बंदरगाहों को भी हिट किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों में ईरानी प्रॉक्सी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो क्या यह हमला ईरान और उसके प्रॉक्सी और दोस्तों को इजराइल की सीधी और कड़ी चेतावनी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मीटिंग से करीब 24 घंटे पहले ईरान के दोस्त पर हुआ सबसे बड़ा प्रहार। लाल सागर से लेकर यमन की राजधानी सना तक इजरायली प्रतिशोध के बारूद से झुलस गई। बंदरगाह हो, पावर स्टेशन हो, रणनीतिक ठिकाने हो या फिर समंदर में मौजूद हूती मिलिशिया के फ्लैग लगे शिप, शाह अंधेरे में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ बर्बादी की आग फैल गई। रेड सी से सना तक बमबारी, बदला हाहाकारी। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग का वार, यमन में हाहाकार। हूती पर इजरायली हमला, खामनेई का दोस्त दहला। ईरान के बाद यमन, नेतन्याहू का इंतकाम। इजराइल के ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग से यमन में कोहरा। यमन से हमले के पहले हुंकार भरते इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट, इन्हीं लड़ाकू जहाजों के दम पर इजराइल ने यमन के बड़े हिस्से को दहला दिया। इजराइल के लड़ाकू जहाजों ने यमन के 3 अहम पोर्ट को धुआं कर दिया। आईडीएफ ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट को पहली बार निशाने पर लिया। ये बंदरगाह आयात निर्यात का बड़ा केंद्र बताया जाता है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने रास कातिब पोर्ट को भी टारगेट किया। इस पोर्ट का इस्तेमाल हूती मिलिशिया सैन्य ठिकाने के तौर पर करती है। वहीं आईडीएफ के हमले में सलीफ पोर्ट भी धुआं हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि सलीफ पोर्ट का इस्तेमाल हूती वेपन डिपो के तौर पर करते हैं। इस हमले की टाइमिंग और संदेश बेहद अहम बताए जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई आशुरा यानी मुहर्रम के मौके पर बंकर से बाहर आए और इसके ठीक 24 घंटे बाद ईरानी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया ने इजराइल को टारगेट कर मिसाइल दागी थी। लेकिन हूतियों की इस हिमाकत का इतना कड़ा प्रतिकार इजराइल करेगा, इसकी उम्मीद इन शिया लड़ाकों को भी नहीं रही होगी। इजराइल और ईरान की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा है ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी हूती का इजराइल के खिलाफ, जिसने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन को टारगेट करने के लिए मिसाइल और साथ ही ड्रोन लॉन्च किए। इस हिमाकत का जवाब देने के लिए इजराइल ने भी हूती के 3 बड़े ठिकानों को दहलाया और टारगेट पर 3 ऐसे बंदरगाह रहे जहां पर इस हमले के बाद भगदड़ मच गई। एक तरफ नेतन्याहू ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी, वहीं दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने अपने टारगेट की तरफ टेक ऑफ किया। तेल अवीव से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय ही नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया था
कि अब डर का दौर खत्म होने वाला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।